यो गाइस वेलकम टू अ न्यू डे। और आज मैं हूँ बहुत लेट मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट। 6 बजे उठा था, 6 बजे उठने के बाद फिर सो गया था, उसके बाद सीधा 11 बजे उठा। उठने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन बिगड़े काम बनने लगे हैं। और आज मेरा एक माइक था सोनी का, जो मैंने सर्विस स्टेशन पे दे रखा था, वो माइक मुझे आज मिलने वाला है। कल उनका फ़ोन आया और आज मैंने दोबारा फ़ोन किया, तो वो कह रहे हैं कि आओ आके अपना माइक ले जाओ। और यानी कि बिगड़े काम बनने लगे हैं। बहुत ही जल्दी मुझे लगता है माइग्रेशन का काम भी बन जाएगा, क्योंकि जब एक बार बिगड़ा हुआ काम बनने लगता है तो सारे काम बनने लगते हैं। और ऐसे ही माइक भी लगभग 1 महीने से दे रखा है वहाँ पर, और बिल्कुल अलग यूनिक सी चीज़ है सोनी की। तो उनको उसका रिप्लेसमेंट मिल नहीं रहा था, अभी उनको उसका रिप्लेसमेंट जो है वो मिल चुका है। तो माइक लेने जा रहा हूँ, और आते वक्त जब मैं वहाँ से जाऊँगा और जाके जब मैं आऊँगा, तो आते वक्त जो मेरा हेलमेट है, हेलमेट में मैं उस माइक को लगाऊंगा, और आते आते मेरी जो वॉइस है वो भी उसके अंदर टेस्ट हो जाएगी। और अभी मुझे ये भी देखना है कि स्कूटर में मेरे जो मोबिल ऑयल है उसका लेवल कम तो नहीं हो गया। अगर उसका लेवल कम हो गया तो वो मुझे डलवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्कूटर का ऑलमोस्ट कांड हो चुका है। बहुत ही जल्दी मुझे नया स्कूटर भी लेना पड़ेगा, या फिर इसको ठीक कराना पड़ेगा। 2 बार मैं इसको ठीक करा चुका हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा है। तो मेरे जीवन में अभी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी सारी हैं, और धीरे धीरे एक एक करके निपटने लगी है। माइक से जो है वो आज की स्टार्टिंग हो चुकी है। अभी निधि खाना बना रही है, और खाना बनाने के बाद वो मेरे पास आएगी। अभी हम खाना लेके मैं खाना खाऊंगा। और एक और बात, मेरे को अभी बैंक भी जाना है। बैंक मेरे को इसलिए जाना है क्योंकि मेरा जो डेबिट कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका है, यानी मेरे को वहाँ पे जाके अपना डेबिट कार्ड जमा कराना है। जब मेरा डेबिट कार्ड आएगा तो फिर बाकी के काम होंगे, तो वो भी मेरे को करना है। तो यानी इस तरह से मुझे काफ़ी सारे काम जो हैं वो अभी करने हैं, और टाइम मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि सोनी वाले ने मुझे बुलाया है 4 बजे तक उन्होंने मुझे बुलाया। 5 बजे वो कह रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो बहुत सारे मेरे को काम है, और मुझे ये नहीं पता कि मैं सब कुछ अभी मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मिलते हैं अगले शॉट में। गुगु तब तक मुझे परेशान कर रही है एज़ यूजुअल, जैसे कि हमेशा ये मुझे परेशान करती है। तो आज मैं काफ़ी बहुत तेज़ बोला, और बहुत ज़्यादा धारा प्रवाह, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं फ्लुएंट आज मैं बोला हूँ। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी वक्त थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है। तो जब वक्त बदलने लगेगा है तो हम भी बदल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले शॉट में। अभी मैं जा रहा हूँ बैंक, और मैंने अपना एक्शन कैम नहीं चलाया, क्योंकि अभी मैं इसे चलाऊँगा अपने माइक लाने के बाद। अभी बैंक का काम तो मेरा हो गया है। हाय, तो अभी मैं जा रहा हूँ माइक लेने। मैं माइक की बात कर रहा था ना, कि यहाँ पर माइक लगता है, जो माइक मैंने दे रखा है सोनी में, तो वो माइक लेने जा रहा हूँ मैं। अभी रास्ते में रुका था करने के लिए, तो मैंने सोचा एक शॉट ले लूँ और आपको बता दूँ कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ। फुल तेज़ चल रही है धूप, और अभी मैं पहुँच गया हूँ सोनी के सर्विस स्टेशन पे। अब यहाँ से मैं लूँगा सबसे पहले अपना माइक। अभी मैं आ गया हूँ सोनी के सर्विस सेंटर पे, और कागज़ मैंने दे दिया है। अब देखते हैं कब मिलता है मेरा माइक। चेक करके क्या फ़ायदा होगा, अगर ये एक ही पीस है तो मान लो ख़राब हुआ ये भी तो मैं करके आऊँगा। फिर आपको सबमिट करने नहीं आना, फिर लेने ही आना पड़ेगा दूसरा। ये नहीं, वैसे मुझे लगता है कि बार बार चीज़ ख़राब होगी। नहीं होगी, सबको दिक्कत है। मुझे लगा आप लगाओगे इसलिए। हाँ लगाऊंगा तो सही, लेकिन डब्बा तो लेके जाऊंगा ही। अच्छा लगता है यार, डब्बे की तो कीमत है। तो ये है सोनी का माइक, जो कि अनबॉक्स हो चुका है। ऐसा होता है ये माइक। एक तो माइक मिल गया, एक तो पानी की बिस्लरी की बोतल मिल गई, और दूसरी बात ये कि आप बहुत ज़्यादा बॉयकॉट कर रहे हैं मेरा। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा बॉयकॉट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप। एनीवेज, चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फाइनली बरगिनी के शोरूम के सामने से निकल रहे हैं हम लोग। ये खड़ी है उरुस, और वो पता नहीं कौन सी है, गलाडो होगी शायद। और अब देखना है मुझे माइक में आवाज़ कैसे आती है। आपको तो अभी दिख गई है कि आवाज़ कैसे आ रही है, लेकिन मुझे घर जाके पता लगेगा कि आवाज़ कैसी आ रही है। 1 महीना लगभग हो चुका था यहाँ पर ये माइक पड़े हुए, और जब माइग्रेशन का काम स्टार्ट हो गया था उसके बाद यहाँ पर माइक दिया था। तो मतलब अभी उतना ही टाइम माइग्रेशन का के हुए भी हो गया। तो मुझे लगता है अब अटके काम जो हैं वो संवरने लगे हैं। तो जब अटके काम संवरने लगते हैं तो एक एक करके सारे ही संवरने लग जाते हैं। बस ये अभी मैंने माइक वहाँ पर चेक किया था DSLR में लगा के, तो तभी कैमरे में लगा के जब मैंने किया था तो तब तो एकदम सही इसकी आवाज़ आ रही थी। अभी मुझे घर जाके देखना पड़ेगा कि कैसी इसकी आवाज़ घर जाके आती है, वो एक बार मुझे और इसका तसल्ली से देखना पड़ेगा। और अगर इसमें आ जाती है इसकी सही सी आवाज़, तो समझो ये रॉड वाला काम कर दे तो बहुत बढ़िया है। हालांकि रॉड का माइक मेरे पास है नहीं, क्योंकि रॉड का माइक भैया इतना बड़ा महंगा आता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बहुत ही अच्छी कंपनी है सोनी भी, और सोनी का जो छोटा भाई है मोनी, वो भी बहुत अच्छी कंपनी चलाता है। अब कहाँ चलाता है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सोनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक ख़राब निकला था, और जब मैंने कैमरा लिया था तो कैमरे का
कार्ड जो कैमरे के साथ मिला था, मेमोरी कार्ड, वो मेमोरी कार्ड भी ख़राब मिला था। तो सोनी की कुछ चीज़ें मेरे हाथ में ख़राब आ रही हैं, अदरवाइज़ सोनी जो है कंपनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। और मेरा जो माइक है, माइक के जूम आउट का जूम इन के बटन में जूम इन वाला जो बटन है वो सही से नहीं चल रहा था, तो मैंने उसे कहा ठीक कर दो। तो कहते भैया आपको कैमरा ना सबमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा ना बाबा ना, आई कांट सबमिट माई कैमरा। तो मैंने कहा इसके बाहर से जस्ट वस्ट लग रही है, एक काम करो इसको साफ़ सफाई करके चमका दो। तो वो अंदर भाई ले गया और उसने साफ़ सफाई करके चमका दिया, और बाहर आया जब तक तो जो उसकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी थी। यानी कि वो जो प्रॉब्लम थी, वो जो मैं समझ रहा था, जिसके लिए मतलब वो उसे सबमिट करने के चक्कर में था कि सर जी मैं सबमिट करना पड़ेगा, हमारे को इसको पूरा खोलना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा, वो सिर्फ साफ़ करके ही ठीक हो गई। तो कभी कभी होता ही है कि एक झाड़ू मारने से ही काम हो जाता है, सारे पोछे लगा के सब कुछ हटा हटू के साफ़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही कभी कभी हो जाता है। तो भाई मेरे को तो पूरा भरोसा था कि ये एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन उनका प्रोसेस है भाई, उन्हें तो काम करना ना। और ये मेरे लेफ़्ट में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रेन की पटरी जाती है, तो जो राजधानी होती है मुंबई वगैरह जाने वाली, वो इसी पटरी से निकलती है। अगर आपको दिख गई हो तो बार बार नहीं घुमा सकता मैं, बार बार घुमाऊँगा तो ऐसा ना हो कि मेरा काम हो जाए और फिर GST अटक जाए। तो अब जो मेरी मोटो व्लॉग करने की छोटी सी तमन्ना थी, वो मेरी तमन्ना पूरी हो जाया करेगी, क्योंकि एटलीस्ट मेरा ये सही हो चुका है। अब अगला टारगेट है जो मेरा, वो है कि अपने ये जो कैमरा आप देख रहे हो, इस कैमरे की एक बैटरी लेनी है, क्योंकि इसकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा अब चलती नहीं है, बहुत ही कम इसकी बैटरी चलती है। अब ये लगा लो इसकी बैटरी अब चलती है मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा, तो ये वैसे ही चलता था स्टार्टिंग में, तो शायद आधा घंटा इसकी बैटरी चलती है। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग रन मारूँ अगर मैं लंबी रिकॉर्डिंग करूँ तो फिर मेरा किसी काम का ये रहता नहीं है। तो बस ये एक समस्या है। तो इसकी बैटरी जो है वो आराम से मिलती नहीं है, क्योंकि कैमरा ही माशाल्लाह लिया था मैंने, ये पैसे बचाए थे रे बाबा। उस टाइम पे GoPro 40 समथिंग का आ रहा था, 40-45 रुपये, 45,000 रुपये का GoPro 9 चल रहा था उस टाइम पे, और मैंने ये लिया था अराउंड 30,000 रुपये का। अभी ये 26,000 रुपये का ये कैमरा आ जाता है अगर आपने नया लेना है तो। लेकिन कैमरे में कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी में थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब बैटरी तो यार खैर सबकी ही कम चलती हैं। और दूसरी दिक्कत ये है कि इसकी पर्टिकुलर जो बैटरी है वो काफ़ी महंगी आती है, और इंस्टा की जो बैटरी है वो थर्ड पार्टी नहीं मिलती है। GoPro की बैटरी थर्ड पार्टी मिल जाती है, तो 1800 में आप GoPro की बैटरी ले सकते हो, लेकिन इसकी बैटरी आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि इसकी बैटरी आपको कंपनी से मिलेगी, क्योंकि इसकी जो डाइयाँ वाइयाँ नीचे से बनी हुई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई हैं, तो क्या कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर पंगा लेगा, तो इसलिए इसकी बैटरी का थोड़ा सा पंगा है। दूसरा इसकी एक बूस्टर बैटरी आती है, और बूस्टर बैटरी जो है वो कहीं भी नहीं मिल रही, कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है। और मैं बूस्टर बैटरी के चक्कर में था शुरू से कि मुझे एक बूस्टर बैटरी मिल जाए। और दूसरा इसका जो चार्जिंग का हब आता है, वो हब भी बहुत महंगा आता है, मतलब कि एसेसरीज़ जो इसकी हैं वो GoPro से महंगी हैं। GoPro की ओरिजिनल ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन GoPro की ओरिजिनल के अलावा भी आपको थर्ड पार्टी मिल जाती है, लेकिन इसकी थर्ड पार्टी ना मिलती नहीं है, बस एक यही थोड़ी सी समस्या है। तो आज सुबह से ही मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में हूँ, आज बोल पा रहा हूँ मैं, वरना मैं कभी कभी अटक जाता हूँ कैमरे के आगे। तो आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, और अगर ना लग रही हो तो भी कर दीजिए सब्सक्राइब। और मैं आगे गया हूँ फर्स्ट, तो मिलता हूँ आपको दोबारा। तो अब जो है माइक के कारण कैमरा बहुत ही जल्दी कहना मान रहा है। जैसे ही मैं कहता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग, वैसे स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही मैं कहता हूँ स्टार्ट के अपोजिट वाला वर्ड, तो फिर वो रुक जाता है। सड़क पे फट्टा हुआ भैया, पता नहीं क्या फट्टा हुआ। करो अंकल जी 50 की पैक, 50 रुपये पहुँच गए आपके पास। अभी मैं करवा रहा हूँ चाउमीन पैक घर के लिए। वाइफ का फ़ोन आया कि चाउमीन लेके आना। 50 की करनी है, गलती से 30 की मत करना। उस रेडी वाले अंकल से जाना पड़ा, नेपाली नहीं था। तो अभी शाम हो गई है और फाइलें एक्सपोर्ट हो रही हैं। ये वही फाइलें हैं जो मैंने आज रिकॉर्ड करी थी, जो भी आप देख चुके ना मोटो व्लॉग वाली, वही वाली फाइलें हैं जो एक्सपोर्ट हो रही हैं। और गुग्गू ने हल्ला मचा रखा है, और मैं नहा चुका हूँ शाम को। आज मैं नहाया काफ़ी दिनों बाद, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, शेव वेव बना लिए। और गुग्गू तैयार है मेरी चप्पल लेके आवारागर्दी करने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट जगह, कूड़ा फेंकने। दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट मैन। गुग्गू ने पायल फेंक दी नीचे, लाओ उठाओ ना, कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट उठाओ। तो अभी हम मार्केट आए थे रेडी से लीड खरीदने, क्योंकि लीड मेरी टूट गई है, तो लीड लेनी बहुत ज़रूरी थी, तो इसलिए मार्केट आ गए लीड लेने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर सेब मिल रहे थे, तो सेब ले रही है निधि इस शैतान के लिए। और ये वाली मैंने लीड खरीदी है,
जो आई है 50 रुपए की हैं। आप बर्गर खाओगे? हाँ मैं बर्गर खाऊंगा। हाँ 2 बर्गर। बर्गर बना देना और हाफ प्लेट पल्ले पापड़ी कर देना। हरी चटनी लगाओगे बस, लाल नहीं लगाते? बस बस बस। ठीक है। थैंक यू। अब वापस घर आ गए हैं और अब टाइम में एडिटिंग करते हैं, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय गुरु जी।